श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यदि आप जिंदगी से परेशान हो गए हो तो आइए गीता उपदेश सुनिए। आपका सारा चिंता दूर हो जाएगा। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। अनेक युग बदल जाए तो भी आत्मा बदलती नहीं। वह ज्यों का त्यों ही रहती है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है। क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है और जिसको हम नहीं चाहते हैं ऐसे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख हो जाते हैं। ज़्यादा सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी हो जाने से वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में दर्द, सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा नो करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख होता है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं होता है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। थोड़े से भी थोड़ा त्याग की सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अंत अनंत होता है। मनुष्य जन्म भोगने के लिए नहीं मिलता, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होते रहता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें भोग कर नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे दोबारा लौटकर कभी ना आए हमारे ज़िंदगी में। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में रखकर ही हम अपने कर्तव्य कर्म को बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। अगर हमारा मन साफ होता है तो कोई दुख हमें वो प्रसन्न नहीं कर सकता। मन को घिन्नता से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर प्रसन्न न हो अथवा अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी विचलित ना हो। कर्म का मर्म गीता के 3 अध्याय में 43 श्लोक है। युद्ध भूमि में रथ पर विचलित बैठे अर्जुन अभी तक कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच झूल रहे हैं। वे युद्ध का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह सिद्ध करना चाहते हैं कि युद्ध रूपी कर्म से ज्ञान का आश्रय लेकर युद्ध से अलग हो जाना श्रेयस्कर है, चाहे इसके लिए उन्हें राजपाट से संयुक्त होना पड़े। अर्जुन ऐसे कर्म से बचना चाहते हैं जिसमें दिन भर उन्हें अपने कुटुंबियों की हत्या करनी पड़ी। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा? तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि बिना कामना के कर्म कर्तव्य करने से कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को उबाल लेने पर उसमें अंकुरित होने की शक्ति नष्ट हो जाती है। और कामना का त्याग तभी होता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण ने ज्ञान की बात भी समझाई और कर्म करने को भी कहा।
तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हो, फिर मुझे इस युद्ध का कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं दुविधा में हूँ। मुझे आप साफ साफ समझाइए कि मैं क्या करूँ। इस समय मैं बहुत दुखी में हूँ। हे स्वामी, मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का रास्ता भी है और भक्ति की रास्ता भी है। जहाँ तक कर्म की बात है, कर्म करने से कोई बच नहीं सकता। कोई ज्ञानी अज्ञानी कर्म किए बिना क्षण भर को भी नहीं रह सकता। अतः अपना नियत कर्म समझकर करना चाहिए। अनजाने कर्म करने से जानकर श्रेष्ठ कर्म करना आवश्यक है, श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। दैनिक स्वाभाविक कर्मों से उसे कोई बंधन नहीं होता। बिना आसक्ति, लगाव या लालच के किए गए कर्म को मनुष्य को बंधन में नहीं बांधते। वे कर्म ईश्वरीय हो जाते हैं। अज्ञानी जन फल की इच्छा से कर्म में लगे रहते हैं, परंतु ज्ञानी जन को बिना लालच और लगाव के कर्म करते रहना चाहिए, ताकि उन्हें देखकर अन्य जन भी नियत कर्म करते रहे। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। इन्हीं के आधार पर सब कर्म होते हैं। अहंकार के कारण ही मानव स्वयं को कर्ता मानने लगता है। अतः हे परम तपस्वी अर्जुन, अपने सभी कर्मों के परिणामों को मुझे समर्पित करके लोभ से रहित होकर तथा अपने कर्तापन के अहंकार को छोड़कर युद्ध करो, युद्ध। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानकर ईर्ष्या रहित होकर कर्म करते हैं, वे कार्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कोई मानो जबरन उसे पाप के लिए प्रेरित करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, रजोगुण तथा तमोगुण ही पाप की प्रेरणा है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी काम भावना से ढका रहता है। मनुष्य की इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर काम भावना का मैल चढ़ाए रहती है और वास्तविक ज्ञान को ढक लेती है। आत्म साक्षात्कार से ही यह मैल साफ हो जाता है। आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। इसके बिना मन तथा इंद्रियां पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनेक संदेश दिए गए हैं। इस अध्याय में कर्म पर विशेष जोर दिया गया है और उसे आवश्यक कहा गया है। कर्म के बिना मनुष्य का गुजारा ही नहीं होता। कर्म ऐसे करने चाहिए कि वे स्वतः होते चले जाएं, बिना राग द्वेष के। दूसरी बात, इंद्रियां को वश में रखना बेहद ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि जो इंद्रियां के वश में होता है वह अनेक बुरे कर्म करके अपने जीवन का पतन कर लेता है। तीसरे और अहम बात, कामना या इच्छा पर नियंत्रण, क्योंकि कामना पर नियंत्रण न पाने से इनका अनवरत सिलसिला बना रहता है और इनसे कभी छुटकारा नहीं मिलता तथा व्यक्ति कामना की तुष्टि के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन में नहीं डालते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। गीता में शरीर, वचन और मन से की गई क्रियाओं को भी कर्म माना गया है, जैसे नींद, चिंतन, समाधि, बोलना, स्थूल क्रियाएं करना इत्यादि। विवेकहीन व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियां की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है और इस स्थिति को अकर्म अक्रिया मान लेता है। ऐसा व्यक्ति ढोंगी कहलाता है। जब हम मन से इंद्रियां को अपने वश में कर लेते हैं तो इंद्रियां जिद नहीं करती, उनको जहां लगाना चाहिए वहीं वह लग जाती है और जहां से उनको हटाना चाहिए वहां से वह हट जाती है। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तो वह कर्म योगी कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से
अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है, ऐसे व्यक्ति को नए नए कर्म आरंभ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थितियाँ का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। व्रत, उपवास, उपासना, पूजा पाठ इत्यादि विहित कर्म कहे गए हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना इत्यादि निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है, उसके विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना श्रेष्ठ है और आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ संबंध टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला व्यक्ति नींद, आलस्य और भ्रम में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन कारण है। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, बल्कि कर्मों में जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उसमें ही वह बन जाता है। जो कुछ किए जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है, अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही व्यक्ति कर्मों से बंधता है। दूसरों के हित की भावना से किए जाने वाली सब कर्म यज्ञ है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिस जिसको भी जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसकी पूरी पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि है, उन सबकी हमें सेवा करनी चाहिए। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनके साथ जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना चाहिए। मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः ही एक दूसरे की उन्नति होती है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी की इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है, उसका कल्याण अवश्य भावी है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है, उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है, तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्म योगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करते हैं। सहज कर्म में यदि कोई द्वेष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरे पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगते हैं। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है। इच्छा मनुष्य से वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता, अतः इच्छा पर नियंत्रण करना चाहिए।
जिस वस्तु से हम जल्दी ही ऊब जाते हैं या उसमें अरुचि हो जाती है उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता है। जैसे मिठाई खाकर हम उससे ऊब जाते हैं और अंततः खाना छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जिससे हमारा वास्तविक संबंध होता है उससे हम कभी नहीं ऊबते। जैसे भगवान की भक्ति, शरीर, इंद्रियां और मन उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, अतः इनसे हमें जो फल प्राप्त होता है वह भी नाशवान और क्षणिक होता है। एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पढ़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं है, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आँख मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो वैभव चाहते हैं, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियों कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है, पर स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही होता है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति और अशुभ से बुरी, जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है माचिस में, उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देर होती है। ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती है त्यों त्यों सजनता का गायब हो जाता है। मनुष्य और भगवान में अंतर। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम जब बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी ओर अपने लिए नो मानकर संसार की सेवा में लगा देना। हमारी ज़रूरत तो जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाए तो जीवों का कल्याण हो जाता है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो जाता है। अधिक की आवश्यकता नहीं रहती। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयाँ आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता चला जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको अच्छा लगा है, यदि आपको कुछ सीखने मिला है इस वीडियो से,
तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।